हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं बीमार हो गया था थोड़ा, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। फिर हमने आज कोशिश की है। मैं कहा था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, या कह सकते हैं संधारित्र है, वो शुरू करेंगे। कुछ कुछ जो छात्र हैं उनको वो बोल रहे हैं कि सर अब टाइम कम है, क्रैश कोर्स करा दीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट से करा दीजिए। तो उनकी बातों से भी मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम तो सचमुच में कम है। तो मैं कुछ दिन में देखता हूँ कि आपका हो सकता है 2-3 वीडियो डालने के बाद मैं क्रैश कोर्स कराना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे भी उसके लिए थोड़ा प्लान कर लेना है। उसके बाद मैं आपको क्रैश कोर्स कराऊँगा, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव करा दूँगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं उसको करा दूँगा, और फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है उसको मैं टच करने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल सही बात है कि कम टाइम है तो क्रैश कोर्स ही अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे भी लग रहा था कि क्रैश कोर्स ही करा देते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने से दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो बहुत जल्द सॉरी बहुत जल्द जो है मैं क्रैश कोर्स शुरू करूँगा। अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ। तो आज संधारित्र करेंगे, लेकिन बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि जो आपका क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो गया। तो मैं क्रैश कोर्स से संबंधित वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। तो समय ज़्यादा नहीं लगाते हुए मैं संधारित्र वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है किसी चालक की धारिता। ठीक है ना? तो चालक की धारिता हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो चालक की धारिता, तो नाम से पता चलता है, कह रहा है चालक की धारिता। चालक क्या धारण करेगा? तो चालक के अंदर तो आपको पता है कि चालक कोई भी होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन, या तो उससे आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बाहर, या उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मतलब क्या है, चालक जो है आवेश को, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी चालक जो है आवेश का धारण करता है ना? तो आवेश का धारण जो करता है वो उसकी समर्थता होती है। कहने का मतलब चालक ऐसा तो नहीं है कि आप कितना भी चार्ज देंगे तो उसको रख लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। चालक कितना चार्ज रख सकता है उसकी एक समर्थता होती है, और उसी समर्थता की माप को, मतलब चालक जितना आवेश रख सकता है उसके माप को ही उसकी धारिता कहते हैं। जैसे कोई भी चालक को अगर आप चार्ज करेंगे, चार्ज करते हैं तो हमेशा बैटरी से करते हैं। तो बैटरी से अगर चार्ज करिएगा, पोटेंशियल लगाते हैं, तो जैसे जैसे हम उसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल उसके ऊपर ऐड करते हैं, तो जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज आता है, किसी भी चालक के ऊपर अगर चार्ज दीजिएगा तो उसका विद्युत विभव या पोटेंशियल भी उसका राइज करता है, उसके में भी वृद्धि होती है। मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका जो समानुपाती कह सकते हैं कि जब हम किसी चालक के ऊपर आवेश डालते हैं तो उसकी वजह से उसका जो विभव है, पोटेंशियल है, उसमें भी वृद्धि होती है, उसके समानुपाती, आवेश के समानुपाती। तो जो चालक की धारिता होती है, वो जो जितना आवेश धारण करता है ना, उसी की माप होती है, उसका जो समर्थता है कि कितना वो आवेश धारण करेगा। ठीक है ना? तो कह सकते हैं, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? चालक किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को रखने की सामर्थ्यता सामर्थ्यता की माप को
चालक की धारिता कहा जाता है, को चालक की धारिता कहा जाता है। चालक की धारिता कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है, इस चालक को, ये आपका कंडक्टर है या चालक जो भी बोल लीजिए, इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, है ना, हिंदी में चालक बोलते हैं। इसके ऊपर अगर हमने चार्ज क्यू दिया तो इसका पोटेंशियल भी, जो पोटेंशियल है वो भी राइज करता है। इफ क्यू चार्ज जो है इसके ऊपर डाला जाए तो इसका पोटेंशियल भी उसके समानुपाती राइज करता है, ठीक है ना। तो वहां से इसको हम चालक की धारिता को और भी परिभाषित करेंगे, किसके रूप में, तो व्यंजक के रूप में। तो लिखेंगे इफ, या यदि चालक को विद्युत आवेश Q देने पर उसके विद्युत विभव में वृद्धि समानुपाती होती है, उसके विद्युत विभव में वृद्धि समानुपाती होती है तथा विद्युत विभव V हो जाती है, विद्युत विभव V हो जाती है। यदि चालक को विद्युत आवेश Q देने पर उसके विद्युत विभव में वृद्धि समानुपाती होती है तथा विद्युत विभव V हो जाती है तो क्या लिखिएगा, समानुपाती है तो Q समानुपाती भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि समानुपाती वृद्धि हो रही है, तो समानुपाती वृद्धि लिखेंगे तो Q समानुपाती भी, और यहाँ से Q समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं जिसका नाम C है ना, उसको लिखते हैं, जहां C क्या है, तो समानुपाती नियतांक, है जिसे चालक की धारिता, कैपेसिटेंस, चालक की धारिता कैपेसिटेंस कही जाती है। यहाँ क्या दिखा आपको, Q बराबर CV आ गया, है ना, तो ये आ गया आपका Q बराबर CV, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q बटा V हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा दैट एम्प्लाइज C बराबर Q बटा V, ये हो गया, है ना, C बराबर V इधर आ गया, Q बटा V हो गया। जो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट मतलब SI मात्रक, C का SI मात्रक या धारिता का SI मात्रक, धारिता का SI मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है, ठीक है ना, फैराड इंग्लिश, फैराड होता है इंग्लिश में, फैराड ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये फैराड होता है। और जो कैपेसिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये एक अदिश राशि है, तो लिख सकते हैं यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, ठीक है। तो धारिता अदिश राशि होती है। अब इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, खूब पूछता है डायमेंशन कैसे निकालिएगा, तो डायमेंशन C का निकालेंगे,
बहुत पूछा जाता है डायमेंशन। बीमा, सी की बीमा, है ना। सी की बीमा कैसे निकालिएगा, तो क्यू बटा भी होता है ना। क्यू सी बराबर, चूंकि सी बराबर क्यू बटा भी होता है। क्यू बराबर आप पढ़ चुके हैं आई टी, है ना। और भी आप पढ़ते थे, भी भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, कहे थे ना कि किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और जो आवेश है जिसको लाते हैं उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, तो विद्युत विभव कहा जाता है। किसी भी आवेश को कहीं से अगर लाइएगा तो उसमें जो काम करना पड़ेगा वो वर्क और बटा जो आवेश को लाते हैं उनके अनुपात को कहा जाता है विद्युत विभव। तो यहाँ से V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हो गया, और W क्या होता है, तो वर्क होता है F इंटू एस, है ना, न्यूटन जो आपका बल गुना विस्थापन ये होता है। और Q बराबर तो फिर से IT हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि ये Q बराबर IT, तो ये FS, V बराबर हो गया F इंटू एस, है ना, और IT नीचे है अपॉन IT, तो ये IT ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर बटा F इंटू एस। न्यूटन का तो आपको पता है ही, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आई स्क्वायर टी स्क्वायर और बटा एफ इंटू एस हो गया, है ना। तो सी का जो फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया करंट विद्युत धारा, ये हो गया समय, ये हो गया बल, ये हो गया विस्थापन। तो इसका वैल्यू लिखिएगा, अगर डायमेंशन लिखिएगा तो डायमेंशन ऑफ सी बराबर, करंट के लिए आपको पता है एम्पियर का यूज करते हैं तो एम्पियर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं तो सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सेकंड का को यूज करते हैं ऐसे मात्रक में, लेकिन आपका जब बीमा होता है तो बीमा में टी का यूज करते हैं। आपका जो बल है, बल के लिए क्या करते हैं यूज, तो एम एल टी माइनस टू, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये करते हैं। और विस्थापन के लिए क्या करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, है ना। अब देख लीजिए आपका क्या वैल्यू आ रहा है, एम नीचे है ऊपर नहीं है, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं तो एम पे पावर माइनस वन हो गया। एल का यहाँ पे वैल्यू वन है, यहाँ भी वैल्यू वन है, एल स्क्वायर हो गया, ऊपर कर देते हैं तो एल का वैल्यू स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके माइनस टू हो गया। ठीक है, टी का वैल्यू देख लीजिए, ऊपर पाई माइनस टू है और यहाँ पे देख लीजिए माइनस टू है, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू ये है, ऊपर गया तो प्लस टू हो गया, प्लस टू और प्लस टू मिलकर के प्लस फोर हो गया, तो टी पे पावर फोर हो गया। और ए का पावर तो पहले से टू था, एम्पियर का स्क्वायर था तो एम्पियर का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया डायमेंशन। खूब पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सी का, एक नंबर में आपसे पूछा जाता है बीमा, बताइए कि सी की बीमा क्या है। ठीक है, तो ये है आपका धारिता। अब जब हमने परिभाषित कर लिया कि C बराबर Q बटा V होता है, तो किसी चालक की धारिता हम निकालेंगे। मान लीजिए गोलीय चालक है, उसकी धारिता निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो अब जो हम लोग करेंगे, गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे, है ना। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है ना। तो गोलीय चालक की धारिता अगर बोल रहा है तो पहले हमको गोलीय चालक लेना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए हमने ये गोलीय चालक ले लिया गोलीय चालक, ठीक है ना। तो गोलीय चालक अगर हम लेंगे तो गोलीय चालक अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या होगी, तो हमने हमने त्रिज्या ले लिया, तो ये गोलीय चालक है मान लीजिए। और गोलीय चालक है तो इसके ऊपर हम आवेश देंगे, है ना। और आवेश मान लीजिए ये त्रिज्या है, तो
आपको पता है इसके ऊपर अगर हम आवेश दे देते हैं, इसको चार्ज करते हैं, तो प्लस क्यू आवेश मान लीजिए इसके ऊपर दिया हमने प्लस क्यू आवेश, तो आपको पता है प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये क्या है, चालक है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तो होता नहीं है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र केवल बाहर की दिशा में होगी। आपको मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, चालक से बाहर लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कितना बोले थे यहाँ पे, जस्ट एकदम इसके नजदीक सरफेस पे कितना होता है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है, तो हमने कहा था पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल को सिग्मा कहते हैं, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बटा क्षेत्रफल को बोला जाता है। तो ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपर एकदम आप नजदीक में या पृष्ठ के पास देखेंगे, पृष्ठ के नजदीक एकदम बिल्कुल देखेंगे तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है एकदम लंबवत होता है, ध्यान रखना है। और चालक है तो चालक के अंदर आवेश नहीं जाता है, तो अंदर में जब आवेश नहीं होता तो अंदर में विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। लेकिन आपको ये पता है कि जो विद्युत विभव है वो विद्युत विभव का मान अंदर में जो होता है वही इसके सतह के ऊपर होता है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, वही चीज की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। इसका रेडियस हमने आर ले लिया। अगर हमने चार्ज क्यू दिया है इसको, तो ये चार्ज अगर क्यू दिए तो इसका पोटेंशियल भी राइज किया होगा, और भी इसका निकालेंगे तो भी कितना हो जाएगा, तो भी आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो होता है वही इसके सरफेस के ऊपर होता है, क्यू जो आपने दिया और बटा इसका त्रिज्या होता है। तो चार्ज अब बटा जो पोटेंशियल है वो अगर भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि धारिता क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि एक चालक, माना कि एक चालक जिसकी त्रिज्या r है ना, माना कि एक चालक जिसकी त्रिज्या r है को एक समान रूप से धन आवेशित, एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज द्वारा, इसे लिखिए प्लस क्यू आवेश द्वारा धन आवेशित किया गया है, धन आवेशित किया गया है, ठीक है ना। हमने उसका त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या r है, देखिए जिसकी त्रिज्या r में छूट गया, तो जिसकी त्रिज्या r है, माना कि एक चालक जिसकी त्रिज्या r है वो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश द्वारा धन आवेशित किया गया है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर चालक का विद्युत विभव, चालक का विद्युत विभव क्या हो जाएगा, है ना, चालक का विद्युत विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वो मुक्त आकाश में रखा हुआ है या निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है ना, अदरवाइज यहाँ के लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, तो क्यू जो आवेश दिया उसने आपने उसके ऊपर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अब बटा जो सतह पे होता है वही अंदर होता है, हमें सतह पे चाहिए तो सतह का हमने निकाल लिया, ये होता है विद्युत विभव, है ना। और विद्युत विभव कहाँ पे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे निर्वात अथवा मुक्त आकाश, इसलिए लिखा क्योंकि हमने एप्सिलॉन नॉट केवल लिखा है मुक्त आकाश में। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका जो चालक है कहाँ रखा हुआ है, तो मुक्त आकाश में है या निर्वात में। अब ये भी निकल गया और Q बटा भी आपने C पढ़ा था, है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर गोलीय चालक की धारिता, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, लिखेंगे देयरफॉर गोलीय चालक की धारिता, देयरफॉर गोलीय चालक की धारिता, ये निकालना है C बराबर Q बटा भी। अभी पढ़े थे C बराबर क्या होता है, तो Q बटा भी होता है। Q तो आपने डाला ही है इसके ऊपर, ये चार्ज डाला Q आवेश डाला,
और भी निकाल लिया है आपने कि अगर हमने इसके ऊपर क्यू आवेश डाला तो भी कितना हो गया भाई 1/4πε0 क्यू बटा आर। तो इसको रख दीजिए 1/4πε0 क्यू बटा आर, है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा सी निकल के आ जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा देख लीजिए, दैट इंप्लाइज सी बराबर, ये क्यू ऊपर है तो ऊपर रहेगा, ये लाइन को गुना करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 आर, ये है ना। अब बटा क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपका आ गया सी बराबर 4πε0 है ना। सी बराबर 4πε0 आर, कहाँ पे, तो निर्वात में, ठीक है ना। निर्वात मतलब वैक्यूम, है ना, या मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस, मुक्त आकाश में। और माध्यम अगर बोल दे तो माध्यम में केवल आप एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं, है ना, जिसको आप ये भी कहते हैं 4πε0, एप्सिलॉन आर के जगह पे के भी लिखते हैं, है ना। तो ये एप्सिलॉन आर लिखिए या के लिखिए, ये कहाँ होगा, तो माध्यम में, ठीक है ना, माध्यम में, क्योंकि माध्यम की जो माध्यम की ये वाली होती है के, वो परावैद्युतांक होता है माध्यम का, है ना। के को परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसको सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, तो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये हो गया सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो ध्यान रखना है इसको कि आपका दोनों उस तरीके से है। तो इसमें ध्यान रखना है यही कि आपका कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, बहुत पूछा जाता है, स्फेरिकल कंडक्टर है अगर, तो स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी है या जो धारिता है वो क्या होगी, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, C बराबर 4πε0। अब देखिए सब कुछ इसमें कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई का मान नहीं बदलता है, ε0 का मान नहीं बदलता है, εr का मान जो माध्यम लेंगे तो उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, आर केवल चेंज हो सकता है, छोटा अगर गोला छोटा लेंगे तो आर छोटा हो जाएगा, गोला बड़ा लेंगे तो आर बड़ा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आर जितना बड़ा होगा सी उतना बड़ा होगा, मतलब किसी भी गोला का त्रिज्या अगर बड़ा लेंगे तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल सा समझने का है कि अगर आपने गोला का त्रिज्या बड़ा कर दिया तो आपका गोला बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा उसका सतह बड़ा हो गया, सतह बड़ा हो गया तो आप ज्यादा आवेश उसके ऊपर रख सकते हैं, ज्यादा जगह हो गया ना। छोटा सा बॉल लीजिएगा तो छोटा सा जगह होगा, उस पर कितना चार्ज रख पाइएगा, लेकिन जैसे ही त्रिज्या बड़ा करेंगे तो आपका बॉल बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करेंगे और बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा अगर बॉल है तो उसका सतह भी तो बहुत बड़ा होगा, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा रख सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी कहा ही जाता है कि चार्ज को रखने की जो समर्थता होती है किसी भी चालक की, जितना चार्ज ज्यादा रखेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा बोली जाएगी। धारिता, चार्ज को रखने की धारिता, आवेश को धारण करने की समर्थता, तो आवेश को जितना ज्यादा धारण करेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा बोली जाएगी। और यहाँ से दिख रहा है कि सब तो कांस्टेंट होता है, तो दिख रहा है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब R की वैल्यू बढ़ेगी तो C की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब R की वैल्यू बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब जितना ज्यादा बड़ा चालक होगा, रेडियस चालक का बड़ा होगा, अगर कंडक्टर जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ से पता चल रहा है दैट इंप्लाइज R का मान बड़ा होगा तो C का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। R का मान अगर छोटा होगा तो कैपेसिटी धारण करने की एबिलिटी चार्ज की भी कम हो जाएगी, है ना। जब R बड़ा होगा तो धारण करने की कैपेसिटी किसकी, चालक की बढ़ जाएगी, जब R छोटा होगा तो धारण करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये है आपका कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब गोलीय चालक जो है उसका हम कैसे निकालते हैं ये कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियस ये होगा, तो ध्यान रखना है गोलीय चालक बोलेगा तब ये लगाना है, ठीक है ना। तो कभी कभी गोलीय चालक पूछता है कि गोलीय चालक की क्या कहते हैं धारिता बताइए, तो समझ में आना चाहिए आपको कि गोलीय चालक पूछ रहा है मतलब 4πε0 R लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको पता है 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा। तो आसानी से इसको लिख दीजिए 1/9 × 10⁻9 और R की वैल्यू रखिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा तुरंत क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्या, तो अब आ जाएंगे कि संधारित्र हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो संधारित्र के ऊपर अब करेंगे चर्चा।
तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र है ना। तो संधारित्र कैपेसिटर को बोलते हैं, कैपेसिटी आपने पढ़ा, कैपेसिटेंस धारिता को कहते हैं, और संधारित्र है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा चालक के बारे में कि चालक की भी धारिता होती है, तो चालक का ही प्रयोग करके हम संधारित्र बनाते हैं, जिसमें दो चालक का प्रयोग करते हैं। और दो चालक जो होता है किसी भी आकार का होता है, ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं हमारा गोलीय ही हो या हमारा कोई प्लेट टाइप का हो, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी तरह का होना चाहिए। दो किसी भी शेप का हम चालक लेते हैं, और वो चालक क्या करते हैं, हम दोनों को पास पास रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो माध्यम होता है, मतलब दोनों के बीच का जो जगह होता है वो इंसुलेटिंग होता है, उसको हम कंडक्टिंग नेचर का नहीं रखते, उसको हम कुचालक मतलब जो उसकी प्रवृत्ति होती है, उसकी जो बीच में जो माध्यम होता है, उसका प्रकृति जो होता है, नेचर जो होता है, उसको हम कुचालक रखते हैं। ठीक है, जिससे कि जो आवेश है वो पहले चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर ना हो जाए। मतलब अगर आपका सट जाएगा दोनों, अगर बीच में जो माध्यम है वो अगर चालक नेचर का है, कंडक्टिंग नेचर का है, तो पहला वाला जो चालक है उसका आवेश दूसरे वाले चालक के ऊपर आ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर ये है, दूसरा कोई भी शेप का हो सकता है, दूसरा कंडक्टर ये है, किसी भी आकार का दो कंडक्टर ले लिया है ना। अब इस कंडक्टर के ऊपर ये कंडक्टर और ये कंडक्टर के बीच का जो दोनों एक दूसरे से नजदीक रखा हुआ होता है, लेकिन दोनों के बीच का जो ये वाला जगह है सेपरेटेड जो होता है, पृथक किया होता है, वो माध्यम जो है वो इंसुलेटर होता है। कहने का मतलब कुचालक माध्यम होता है ये। ठीक है, ये कंडक्टिंग नेचर का चालक नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस पे आवेश दीजिएगा तो ये आवेश इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, या इस पे दीजिएगा तो ये आवेश यहाँ चला जाएगा। तो चार्ज जो है वो कंडक्शन से ट्रांसफर, कंडक्शन का मतलब चालक, चालन द्वारा यहाँ से यहाँ चार्ज नहीं आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो बीच दो चालक से बने होते हैं किसी भी आकार, संधारित्र दो चालकों, किसी भी आकार के दो चालकों का एक निकाय होता है, ठीक है ना, जिसमें दोनों चालक एक दूसरे से नजदीक स्थित होते हैं तथा कुचालक माध्यम द्वारा पृथक किए गए होते हैं। दोनों चालक पर समान एवं विपरीत आवेश होते हैं, इस पे प्लस क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होता है। दोनों चालक पर समान एवं विपरीत आवेश होते हैं इस निकाय में, ठीक है ना। तथा दोनों जो चालक होते हैं उनको संधारित्र का प्लेट कहा जाता है, मतलब इसको एक प्लेट कहा जाता है, इसको एक प्लेट कहा जाता है। तो कह सकते हैं एक प्लेट ये है, दो प्लेट हो गया। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, संधारित्र का मतलब मैंने आपको फिगर से समझा दिया, और उसी को हम लिखेंगे कि संधारित्र दो किसी भी आकार के संधारित्र किसी आकार के दो चालकों, किसी आकार के दो चालकों का एक निकाय होता है, निकाय होता है, ठीक है ना। जो तो संधारित्र का भी प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आवेश को संचित करने के लिए। तो संधारित्र किसी आकार के दो चालकों का निकाय होता है जो आवेश कह सकते हैं संचित करता है, जो आवेश को संचित करने की समर्थता रखता है, ठीक है ना, जो आवेश को संचित करने की समर्थता रखता है, ठीक है ना। इस निकाय में दोनों चालक, इस निकाय में दोनों चालक एक दूसरे से
एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं, निकट स्थित होते हैं तथा उनके या ये लिखे तथा कुचालक माध्यम द्वारा, कुचालक मतलब इंसुलेटर है ना, कुचालक इंसुलेटिंग मीडियम, कुचालक माध्यम द्वारा पृथक होते हैं, अलग होते हैं ना, पृथक होते हैं, ठीक है ना। दोनों चालक समान एवं विपरीत आवेश रखते हैं, ठीक है ना, समान एवं विपरीत आवेश रखते हैं, जिन्हें संधारित्र का प्लेट कहा जाता है, संधारित्र का प्लेट कहा जाता है। तो संधारित्र किसी आकार के दो चालकों का एक निकाय होता है जो आवेश को संचित करने की समर्थता रखता है। इस निकाय में दोनों चालक एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं तथा कुचालक माध्यम द्वारा पृथक होते हैं। दोनों चालक एक दूसरे समान एवं विपरीत आवेश रखते हैं, ठीक है ना, दोनों चालक समान एवं विपरीत आवेश रखते हैं जिन्हें संधारित्र का प्लेट कहा जाता है, ठीक है। फिर इस पे ऊपर वही है कि अगर आप एक प्लेट के ऊपर प्लस आवेश, दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस आवेश देते हैं, जिससे कि उनके बीच का जो पोटेंशियल है ना, आपको पता है माइनस प्लस आवेश से माइनस आवेश के दिशा में विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होती है, मतलब दो प्लेट को अगर आपने चार्ज कर दिया तो उसका एक विभव हो जाएगा वहां पे, है ना, विद्युत विभव वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर आपने चार्ज दिया और उससे वहां पे विद्युत विभव आ गया तो वहां से हम धारिता का मतलब संधारित्र की धारिता को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता को, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, है ना। तो संधारित्र की धारिता में हमने क्या बताया आपको कि अगर हमारे पास मान लीजिए जो कोई भी कंडक्टर है ना, और इसके ऊपर अगर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश दिया, तो इसकी वजह से दोनों के बीच का पोटेंशियल राइज कर जाता है, पोटेंशियल भी हो जाता है ना। प्लस और माइनस, प्लस आवेश हमेशा उच्च विभव पे होता है, माइनस हमेशा निम्न विभव पे होता है, तो दोनों के बीच का विभव होगा, विद्युत विभवांतर जिसको बोलते हैं, या उच्च विभव हो या निम्न विभव हो, और ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये कहने का मतलब विद्युत विभव अगर आपके इसके ऊपर आवेश प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश देने से अगर दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर भी हो जाता है, तब हम जो धारिता है उसको Q बटा V से डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू देने पर उनके बीच विद्युत विभवांतर भी हो जाता है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V।
अर्थात फिर से वही है कि अगर आपने आवेश क्यू दिया प्लेट के ऊपर और उसके बीच का पोटेंशियल ये जो है आपका राइज कर गया, तो दोनों के अनुपात को भी संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता कह सकते हैं। आवेश क्यू देने से दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर भी हो जाता है तो आवेश और दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर का अनुपात द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि जो प्लेट के ऊपर चार्ज देंगे और उसके वजह से जो दोनों प्लेट के बीच का जो विभवांतर हो जाएगा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसके अनुपात द्वारा भी हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि अतः संधारित्र की धारिता, यहां से इसको, अतः संधारित्र की धारिता अतः संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों पर दिए गए आवेश, संधारित्र के प्लेटों पर दिए गए आवेश एवं उसके कारण उन प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ क्यों लिख सकते हैं, विद्युत विभवांतर भी का अनुपात होता है, क्यू बटा भी है ना, का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है आपको C बराबर क्यू बटा भी, C बराबर क्यू बटा भी होता है। अगर आप Q बराबर, यदि Q 1 कूलम ले लीजिए, V को 1 वोल्ट ले लीजिए, ठीक है ना, तो C हो जाएगा 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, इसको 1 फैराड बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 फैराड 1 कूलम पर वोल्ट होता है। यहाँ से लिख सकते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 फैराड किसके बराबर होता है। लेकिन ये 1 फैराड जो होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो फैराड अगर ये पूछता है कि फैराड इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटर, या क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फैराड जो है वो कैसा यूनिट है, स्मॉलर है, ग्रेटर है ना। तो ध्यान रखना है कि फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। तो कैपेसिटेंस धारिता को मेजर करने के लिए फैराड इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए कहीं पे भी देखिएगा तो माइक्रो फैराड रहता है, ठीक है ना। तो इसका हम यूज करते हैं माइक्रो फैराड, जैसे 1 माइक्रो फैराड होता है तो 10⁻⁶ फैराड होता है, ठीक है ना। 1 पिको फैराड होता है तो 10⁻⁻12 फैराड होता है। 1 नैनो फैराड होता है तो 10⁻⁹ फैराड होता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जो फैराड है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो ये फैराड को हम यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। देखिएगा सब सारे बुक में तो आपको कैपेसिटेंस जो दिया रहता है कि किसी संधारित्र की धारिता, तो लिखा रहेगा 5 माइक्रो फैराड, 10 माइक्रो फैराड, 10 फैराड नहीं लिखा रहता। नहीं तो इसको करीब करीब 1 फैराड बनाने में, 1 फैराड अगर बनाइएगा तो इसका जो प्लेट होता है वो फुटबॉल के ग्राउंड का इतना हो जाएगा। तो कहाँ से बनाइएगा उतना बड़ा कैपेसिटर। आप देखते हैं ना, आपका जो फैन है जिसमें चलाते हैं तो उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं आप। तो वो जो लगा रहता है माइक्रो फैराड लिखा रहता है, 2.25 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो में रहता है इसलिए देखिए इतना छोटा है। अगर फैराड में करिएगा तो ये वो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ तब इतना बड़ा है। और अगर फैराड करिएगा तो 10⁻⁶ टाइम ज्यादा, मतलब
6 का मतलब होता है 1 मिलियन, 10 लाख, 10 लाख गुना ज़्यादा। सोचिए कितना बड़ा होगा इसका, इसके साइज से। तो इसका मतलब है कि हम एक फैराड नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है इसको बनाना। बना भी लेंगे तो कहीं पे रखा रह सकता है, इसको यूज करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फैराड जो होता है वो बहुत लार्ज यूनिट होता है। ठीक है, तो ये जो फैराड है इसके बारे में अब जो है हम लोग इसके बाद करेंगे क्या। तो ये तो हम सीख गए कि भाई संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं, तो C बराबर Q/V। अब हम लोग करेंगे कि कोई पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट मतलब समानांतर प्लेट है ना, संधारित्र है, तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, उसकी धारिता क्या होती है। तो समानांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। तब हम लोग अब क्या करेंगे, तो समानांतर प्लेट संधारित्र करेंगे। ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, तो दो प्लेट होता है जो एक दूसरे से समांतर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट ये है ना, दूसरा प्लेट ये, और दोनों क्या है, एक दूसरे से समानांतर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, हमने ले लिया है ना। इसको हमने, ये वाला एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डाला, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डाला। तो पॉजिटिव चार्ज जब इसको कर सकते हैं आप प्लस क्यू हो गया, इसके ऊपर हो गया माइनस क्यू, है ना। प्लस से माइनस की दिशा में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। हमेशा पढ़े कि प्लस से माइनस की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्लस से माइनस की दिशा में विद्युत क्षेत्र हमने बना दिया। और जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, इसलिए पैरेलल लाइन से बनाना चाहिए हमेशा। ठीक है ना, मतलब ये लाइन जो दिख रहा है आपको सारा पैरेलल लाइन दिखना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो लाइंस है, ये वाले लाइंस वो पैरेलल दिखने चाहिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र को हमने बताया था आपको कि जब भी उसको बनाते हैं ग्राफ से, तो उसको पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। क्लियर है, तो ये प्लस इसके ऊपर रखा, ये इसका जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो आपका प्लेट है उसका एरिया मान लेते हैं, अगर या कह सकते हैं इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सिग्मा को उसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो हमने क्या किया, एक प्लेट का ये है, ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों का तो प्लेट है ही आपका, ए प्लेट बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि माना कि समांतर प्लेट संधारित्र का के प्लेट ए को धनावेशित तथा बी को के प्लेटों लिख लीजिए, ए को धनावेशित को क्रमशः लिख लीजिए यहाँ पे, को क्रमशः धन आवेशित तथा बी को ऋण आवेशित किया गया। ठीक है ना, माना कि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। और सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा क्या होता है, तो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश बटा घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो अगर मैंने Q दिया है टोटल चार्ज, तो Q बटा एरिया जिसको आप बोल सकते हैं।
ऐसे हमने सिग्मा ले लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। माना कि दोनों प्लेटों के बीच, माना कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब जब d दूरी है तो हमें पता चल गया कि एक के ऊपर जो आप आवेश रखे हैं, तो आपको पता है कि सिग्मा में भी अगर आपने सिग्मा दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस सिग्मा हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व है तो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। एक के ऊपर अगर माइनस आवेश है, दूसरे के ऊपर प्लस आवेश है, तो आवेश भी तो माइनस है, तो माइनस बटा क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, प्लस बटा क्षेत्रफल, आवेश प्लस क्यू होगा तो इसका मान प्लस हो जाएगा, आवेश माइनस क्यू होगा तो इसका मान माइनस हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आवेश घनत्व हमने ले लिया। अब हमें निकालना है कि जब हमने यहाँ पे प्लस आवेश दे दिया, यहाँ माइनस आवेश दे दिया, तो दोनों के चलते यहाँ पे कुछ विद्युत विभव पैदा हो गया होगा। तो विद्युत विभव, तो विद्युत क्षेत्र अगर पता चल जाए तो निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि अगर यहाँ से विद्युत क्षेत्र पता चल जाए कि दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर क्या है या इधर क्या है, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, उसको d से रिलेशन हमने दिया था कि जो आपका v/d है वो E के बराबर होता है। तो यहाँ से v का मान निकल जाएगा। अब v निकल गया तो हम आवेश से उसको डिवाइड कर देंगे q बटा क्या कहते हैं v से, तो हमारा ये दोनों के बीच का जो कैपेसिटी है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ये प्लस आवेश या माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ क्या है, बाहर क्या है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु इधर है कोई, है ना, P मान लेते हैं, एक बिंदु अंदर मान लेते हैं R, और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं S, और तीनों बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो लिखेंगे देयरफॉर बाह्य बिंदु कौन है भाई, तो S या P पे पहले लिखते हैं, P पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो ये हो गया EP। अब EP ये प्लस के चलते यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होता है, आपको पता है। अब माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र अंदर की दिशा में, ये भी पता है। ये प्लस है तो इससे विद्युत क्षेत्र बाहर होगा, माइनस है तो विद्युत क्षेत्र अंदर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी प्लेट के लिए, ये जो प्लेट है समानांतर प्लेट है इस तरह का, है ना, जैसे आपका पेज होता है ना कॉपी का, उस तरह का ये प्लेट होता है, एकदम पतला सा, जो आपका कॉपी का पेज है उसका वैसा प्लेट है। तो उसके चलते आपने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम में, जो गॉस पर में पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि उसके चलते उसके नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। ये पढ़े थे आप, ये हमने वहाँ पे बताया था, और अभी आपको उसका प्रयोग करना है। तो इसको थोड़ा सा अभी ध्यान कर लीजिए कि कोई भी प्लेट जो इस तरह का प्लेट है, जो कि क्या कहते हैं आपके कॉपी के पेज के आकार का है, ठीक है ना, कॉपी के पेज का आकार का होगा, तो उस तरीके का अगर है आपके पास, ये देखिए इस तरीके का पेज अगर आपके पास है ना, इस तरीके का पेज है आपके पास, है ना, तो ये क्या है, एक प्लेट ही तो है ना, ये इस तरीके का प्लेट है। तो ये जो प्लेट है आपका, इसके चलते बगल में, इसके इधर चाहे इधर कहीं पे भी अगर आप जानना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, जब उस प्लेट के ऊपर ये चार्ज पूरे प्लेट के ऊपर, मतलब इस तरीके का, इस तरीके का प्लेट है, इसके ऊपर प्लस 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 इस तरीके से, है ना, ये आपको जो दिख रहा है इस तरीके से वो ये है, ठीक है ना। और इसके बगल में दूसरा जो है इस तरीके से है माइनस वाला, ये माइनस वाला है सामने ये वाला। तो दोनों के बीच में दो है, बाहर में और बाहर में इधर जानना है कि क्या है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो जानते हैं वो किसी भी प्लेट के चलते उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट होता है।
तो इसके चलते प्लस के चलते बाहर की दिशा में क्या होगा विद्युत क्षेत्र प्लस के चलते, तो यहाँ पे तो ई प्लस हो जाएगा। और माइनस के चलते क्या होगा, तो माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र आपको पता ही है कि उसी के ऊपर आता है, प्लस से बाहर जाता है, इस प्लस के चलते यहाँ पे जानना है, तो प्लस से तो हमने पढ़ रखा है कि विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होता है, और माइनस से विद्युत क्षेत्र अंदर की दिशा में होता है। लेकिन दोनों का मान क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई प्लस माइनस ई माइनस, प्लस के चलते माइनस के चलते। लेकिन आपको पता है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर, तो उधर, उधर कौन सा डायरेक्शन है, तो आप कह सकते हैं इसको अगर x बोलेंगे तो इसको माइनस x बोलेंगे, है ना। तो अगर आप इसको बोलते हैं आई कैप, तो दूसरा हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, इन होगा। या दो विद्युत क्षेत्र जब एक दूसरे से अपोजिट दिशा में है तो आप सिंपल उसको माइनस करके परिमाण वाइज लिख सकते हैं। परिमाण में अगर मैं लिखूं तो इसको परिमाण में ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो केवल परिमाण ले लेते हैं। ईपी बराबर क्या लिख लें, तो एक इधर है एक इधर है, दोनों को माइनस कर देते हैं, ई प्लस माइनस ई माइनस, और इसका परिमाण कितना है तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका परिमाण कितना है तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका है इसको किसमें लिखने के लिए, सदिश राशि में। तो सदिश राशि में तो इसके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी तीर का निशान लगाएंगे, और तीर का निशान लगाते हैं तो दो वेक्टर का परिणामी जो होता है वो जोड़ के निकालते हैं। अब जोड़ के निकालिएगा तो कैसे होगा, तो इसको तो आपने प्लस वाला किधर है एक्स की दिशा में, तो आई कैप लिखेंगे, प्लस हो गया। फिर माइनस वाला किधर है, माइनस आई कैप की दिशा में, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, है ना। ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के चलते बाहर की दिशा में, और आपको पता है इसका भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी होगा, इसका भी है सिग्मा, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी होगा। ये इधर है और ये इधर है, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे का अपोज करेगा। और दिख रहा है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आई माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दोनों कट गया तो जीरो। मतलब P के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उससे जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत विभव का वहां पे निकालने का कोई मतलब नहीं है। विद्युत विभव हो भी सकता है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो हम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। दूसरा उसी तरीके से बाह्य बिंदु किसपे, तो यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया था S, तो S पर विद्युत क्षेत्र, है ना। अब यहाँ पे करिएगा तो ये प्लस से बाहर की दिशा में ऐसे होगा, प्लस से बाहर की दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र, ये प्लस से बाहर है तो ये हो गया ई प्लस, और माइनस से इसके अंदर की दिशा में होगा तो ई माइनस। फिर से दोनों एक दूसरे से देखिए विरुद्ध है ना, ये वाला लेकिन इस बार माइनस आई है, ये वाला प्लस आई है, तो क्या लिखिएगा इस बार ई क्यू आपको लिखना है ना, इस बार ई एस निकालना है, तो ई एस कैसे निकालिएगा, ई एस निकालेंगे तो ई एस का मान क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा ई प्लस आपका ये वाला है और प्लस ई माइनस, ये हो जाएगा। ई प्लस का मान इस बार सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप है, देख लीजिए इस बार ये माइनस आई की दिशा में है, और ये वाला एक्स की दिशा में तो प्लस आई की दिशा में, तो इसको क्या लिखिएगा प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप की दिशा। फिर से देखिए माइनस है तो ये और ये कट गया, ये हो गया जीरो। मतलब बाहर यहाँ पे और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे भी आप समझते हैं एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र भी वैसा ही, एक विद्युत क्षेत्र इधर है एक विद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों बराबर है, यहाँ भी दोनों बराबर है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये हमने सदिश के फॉर्म में लिखा है क्योंकि सदिश के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि ई प्लस जो है वो इधर है, ई माइनस इधर है ना। नहीं आपको अगर होता है तो केवल आप उसको परिमाण के रेस्पेक्ट में लिखिए, मतलब तीर मत लगाइए, खाली ये लिख दीजिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट
माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस लगा दीजिए, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी वही करिए, ई एस बराबर ई प्लस प्लस ई प्लस माइनस ई माइनस कर दीजिए। यहाँ पे मतलब दो दो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों का परिणामी निकालिएगा, केवल मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, और दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये अब हमारे पास एक बिंदु हो गया जो दोनों के बीच में है, वहां पे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र का मान कि भाई जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों प्लेट के बीच का क्या है, लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच स्थित बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पे ई आर निकालिएगा, इसको मैं परिमाण के सेंस में लिख देता हूँ, केवल मैग्नीट्यूड सदिश के रूप में नहीं लिखता। अब देख लीजिए इस आर के ऊपर, ये अगर आर बिंदु है आपका ये वाला, तो प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में ऐसे हो, प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में। अब माइनस के चलते भी विद्युत क्षेत्र अंदर की दिशा में होगा, तो इसी के ऊपर आएगा, प्लस से बाहर की दिशा में, माइनस से माइनस के ऊपर, प्लस से दूर भागता है, माइनस के ऊपर आता है, तो माइनस के चलते ये वाला होगा, प्लस के चलते भी उधर ही होगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई प्लस ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही दिशा में दिख रहा है, यहाँ पे ई प्लस भी उसी दिशा में, ई माइनस भी उसी दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ई आर क्या हो जाएगा, ई प्लस प्लस ई माइनस। इस बार परिमाण के सेंस में लिखा है, मैंने तीर नहीं लगाया, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों विरोध में रहता तो यहाँ माइनस लगा देते, कैंसिल हो जाते, दोनों एक ही दिशा में है तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया कितना, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। ये हो गया आपका ई आर बराबर 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ई आर बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आया। दिशा किधर है, तो दिशा देख लीजिए आपका प्लस से माइनस की दिशा में, प्लस से माइनस की दिशा में, है ना। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, प्लस प्लस क्यू से, है ना, प्लस क्यू से माइनस क्यू की दिशा, या ए से बी की दिशा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा विद्युत क्षेत्र जब निकल गया, यहाँ विद्युत क्षेत्र है नहीं, यहाँ विद्युत क्षेत्र है नहीं, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र दो प्लेट के बीच में है, और दो प्लेट के बीच का जो दूरी है वो भी पता है डी है, और हमने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, आपने ये पढ़ा था, जो E होता है वो V बाई डी होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर V निकालना मुझे तो E इंटू डी होगा, तो मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल निकल जाएगा, और पोटेंशियल निकलेगा तो आवेश से उसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा कैपेसिटी। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव V बराबर E इंटू डी, ये होता है, और V बराबर E इंटू डी हो गया, तो आप रख दीजिए यहाँ से V बराबर E का मान आप निकल चुका है आपका सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट गुना डी हो गया, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया, है ना। ये मान आ गया आपका क्या, V का मान, ये हुआ। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, देयरफॉर संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, तो Q बटा V होता है, और Q क्या है, तो हमने पढ़ रखा था कि जो, चलिए Q रहने देते हैं, V का मान क्या है, तो सिग्मा D बटा एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा है कि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, Q बटा A, शुरू में ही लिखा था मैंने, सिग्मा बराबर Q बटा A।
तो यहाँ से क्या हो गया, Q बराबर सिग्मा ए हो गया। Q बराबर सिग्मा ए शुरू में लिखा था ना, जब स्टार्ट किए थे तो ये लिखे थे चार्ज जो आवेश है प्रति इकाई क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। और यहाँ से अगर Q का मान हमने यहाँ पे रख दिया तो क्या हो गया, C बराबर यहाँ पे Q का मान रख दीजिए तो हो गया Q बराबर सिग्मा ए, यहाँ देखिए C बराबर ये आया था है ना, और जो इसमें Q है उसका मान हमने निकाल लिया, ये होता है सिग्मा बराबर Q बटा ए। तो Q बराबर यहाँ से हो गया सिग्मा गुना ए, कोना कोनी गुना कर दिया तो है ना, सिग्मा बटा 1 है तो 1 गुना Q Q हो गया, सिग्मा गुना ए सिग्मा ए हो गया। ये Q का मान सिग्मा ए यहाँ रख देंगे तो सिग्मा ए बटा ये हो जाएगा सिग्मा ए बटा सिग्मा डी है ना, और बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको गुना कर दीजिए। C बराबर सिग्मा ए गुना करिएगा इसको तो ये उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा ए, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बटा। ये कहाँ है भाई, तो ये है आपका हवा में, जब आपका जो दोनों प्लेट के बीच का जो ये माध्यम है वो है एयर या वैक्यूम जो कह लीजिए, ठीक है ना, तो एयर प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अतः ये लिख सकते हैं देयरफॉर निर्वात है ना, अथवा मुक्त आकाश है ना, अथवा हवा भी बोल देते हैं क्योंकि हवा के लिए भी के का मान करीब करीब 1 ही होता है। हवा में संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट संधारित्र, ध्यान रखिएगा, समानांतर जिसको बोलते हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको C नॉट से भी डिनोट करते हैं, C नॉट, ठीक है ना, C के नीचे 0 लगा देते हैं, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। माध्यम में अगर आपको निकालना है संधारित्र की धारिता किसी माध्यम में तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन आर या के लगाना पड़ेगा। देयरफॉर माध्यम में यही इसी संधारित्र मतलब समानांतर, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो माध्यम का मतलब हो गया कोई किसी भी माध्यम में, तो C माध्यम का मतलब C और उसको M से डाल दिया है ना, CM बराबर एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिखते हैं है ना, A तो रहेगा अब बटा D, इसी एप्सिलॉन R को K भी लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट K A बटा D, ऐसे या इसको या ऐसे भी याद करते हैं K एप्सिलॉन नॉट A बटा D, जैसे याद रह जाए, ठीक है। और यहाँ से अगर दोनों को भाग दे दीजिए, देयरफॉर C नॉट बटा CM, तो C नॉट क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और ये क्या हुआ K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। C नॉट बटा CM एप्सिलॉन नॉट A बटा D, अब बटा CM का वैल्यू यहाँ K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब दोनों को अगर आप सोल्व करिएगा तो क्या आएगा यहाँ से, तो देख लीजिए क्या आता है, हो गया एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और गुना करिएगा तो D बटा K एप्सिलॉन नॉट A आएगा है ना, D बटा K एप्सिलॉन नॉट। तो क्या क्या कट गया, D से D कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, A से A कट गया, 1/K बच गया। तो क्या बचा जरा देखिए तो यहाँ पे C नॉट बटा CM बराबर 1/K, ये बच रहा है ना, उल्टा कर लीजिए तो हो गया CM बटा C नॉट बराबर K। ये ध्यान रखना, ये बहुत आता है क्वेश्चन में। या यहाँ से एक चीज और,
क्वेश्चन का एक फॉर्म में एक ये आता है रेशियो तो के, नहीं तो ऐसे भी आ सकता है कि माध्यम में जो कैपेसिटी होती है वो कितना होता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन क्या देता है ना, ऐसे दे देगा कि किसी कैपेसिटर का निर्वात में कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, तो पानी में उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो पानी का के 80 होता है, तो 80 गुना 3 कर देंगे, है ना। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को एक आध को यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए, जिससे कि आपको याद रहता है ना। क्वेश्चन है निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड, तो पानी में उसकी धारिता क्या होगी? पानी में उसकी धारिता निकालें या क्या होगी? तो पानी में उसकी धारिता निकालिएगा, कैसे निकलेगा? तो आपको पता है माध्यम में निकालना है, सी माध्यम मतलब पानी, के होता है सी नॉट होता है, ये हवा में दिया हुआ, निर्वात में दिया हुआ, तो के पानी के लिए 80 होता है, कहीं कहीं 81 लिखा रहता है, तो 80 ले लीजिए, गुना 2 माइक्रोफैराड, कितना हो गया? 160 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब माध्यम में जो कैपेसिटी होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो माध्यम के अंदर प्लेट की कैपेसिटी माध्यम के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है ना। हवा में जो धारिता है उससे माध्यम में उसकी धारिता बढ़ जाती है, के गुना हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि माध्यम के अंदर उसकी धारिता के गुना हो जाती है, हवा के सापेक्ष, या जो निर्वात में होता है या मुक्त आकाश में जो उसकी धारिता होती है उसके तुलना में जो किसी माध्यम के अंदर उसकी जो धारिता होती है संधारित्र की, वो के गुना बढ़ जाती है। के गुना बढ़ नहीं जाती, के गुना हो जाती है। ये बढ़ जाएगी तो के गुना प्लस उतना होना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, के गुना बढ़ती नहीं, के गुना हो जाती है, ठीक है ना। 80 जैसे 80 गुना हो गया ना, 80 गुना पड़ेगा तो 80 या प्लस सी नॉट मतलब 81 हो जाना चाहिए था, तो वो नहीं है, 80 गुना हो गया, ठीक है ना। तो बढ़ नहीं जाती है, उतना गुना के गुना हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो संधारित्र की धारिता के गुना माध्यम में के गुना हो जाती है। यहाँ लिख सकते हैं, आता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता माध्यम में के गुना हो जाती है, के गुना हो जाती है, माध्यम में के गुना हो जाती है। तो ये था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बाद हम इसके आगे चलेंगे जो संयोजन है, ठीक है ना। जब संधारित्र का संयोजन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो क्या कहते हैं श्रेणी संयोजन और क्या कहते हैं समांतर संयोजन, तो उसके बारे में करेंगे आप लोगों से चर्चा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो क्या कहते हैं मन लगा के पढ़िए, और जल्द ही हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिए, या अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, 1-2 क्लास के बाद आपका क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, बाय।